हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, या फिर बोल सकते हैं डार्विनिज्म के बारे में। ये जो टॉपिक है ये एग्जाम में आपका हमेशा लॉन्ग में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या होता है नेचुरल सिलेक्शन? द इवोल्यूशनरी आइडिया कंट्रीब्यूटेड बाय डार्विन इज कॉल्ड डार्विनिज्म। बोला जा रहा है डार्विन के द्वारा दिए गए इवोल्यूशनरी आइडिया को डार्विनिज्म कहा जाता है या फिर नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी कहा जाता है। इट एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। डार्विनिज्म ने बताया इवोल्यूशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है। डार्विनिज्म कंसिस्ट ऑफ 5 प्रिंसिपल, दे आर द फॉलोइंग। डार्विनिज्म ने इवोल्यूशन को जो मैकेनिज्म किया है, इवोल्यूशन को जो बताया है, वो 5 प्रिंसिपल के बेसिस पे बताया है। पहला ओवर प्रोडक्शन, सेकंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, थर्ड वेरिएशन, फोर्थ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड फिफ्थ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसीज। फर्स्ट, ओवर प्रोडक्शन। एनिमल एंड प्लांट प्रोड्यूस यंग वंस बाय रिप्रोडक्शन। एनिमल्स और प्लांट्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं यंग वंस को, अपने ही जैसे संतति को जन्म देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रोडिगेलिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको कहा जाता है प्रोडक्शन का प्रोडिगेलिटी को। दिस लीड्स टू ओवर क्राउडिंग। इसकी वजह से क्या होता है? ओवर क्राउडिंग होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब जनसंख्या एक सब भीड़ जैसे बोल सकते हैं। सच एज सैल्मन प्रोड्यूस 28 मिलियन एग्स इन ए सीजन। जैसे कि सैल्मन जो फिश है वो एक साल में 28 मिलियन तक एग प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। रहने के लिए कैसे स्ट्रगल करना पड़ता है। एज द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज हाई, एनिमल्स इंक्रीज इन जियोमेट्रिकल रेशियो। बोला जा रहा है रिप्रोडक्शन का रेट को देखते हुए ये कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन का रेट इतना हाई है कि एनिमल्स का जो जियोमेट्रिकल रेशियो जो है वो बढ़ते जा रहा है। बट देयर इज नो कॉरस्पेंडिंग इंक्रीज इन प्लेस। लेकिन उसके बेसिस पर अगर उसको ध्यान रख में अगर देखते जाए तो क्या होता है, प्लेस जो है, जो जगह जो है वो बढ़ नहीं रहा है। फूड एंड अदर फैक्टर इसेंशियल फॉर लाइफ। भोजन और दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं लाइफ के लिए। दिस लीड टू कॉम्पिटिशन फॉर गेटिंग रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। इसको मतलब होता है ना कि लाइफ को कंप्लीट करने के, रहने के लिए ये सारे जो मतलब होता है ना, एक तरह का कंपटीशन हो जाता है किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर होता है ना, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, स्पेस तो इंक्रीज नहीं होता है, जिस वजह से क्या होता है, कॉम्पिटिशन का एक होता है ना सिचुएशन शुरू होता है। दिस कॉम्पिटिशन इज कॉल्ड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। इसी कॉम्पिटिशन को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहा गया है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रगल्स। दे आर 3 तरह के स्ट्रगल्स कहा गया है। डार्विनिज्म ने ये बताया है। क्या होता है? पहला, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। द कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर ऑफ द सेम स्पेसिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। बोला जा रहा है वैसा कंपटीशन जो एक समान स्पेसिस के बीच में हो, मतलब एक ही स्पेसिस के मेंबर के बीच में है। जैसे मैं एग्जांपल में बता दूं, अगर एक फ्लैश को ले लें, मतलब एक अगर मांस के टुकड़े को ले लें, तो डॉग जो है वो एक दूसरे से फाइट करते हैं उस मांस के टुकड़े को पाने के लिए। ये हुआ इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। द कॉम्पिटिशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिस इज कॉल्ड इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। ऐसा कॉम्पिटिशन जो अलग अलग स्पेसिस के बीच में हो। जैसे कि एक तरह बोल सकता है, जैसे अगर मांस का टुकड़ा, उसको पाने के लिए जो होते हैं वाउचर्स जो होते हैं, वल्चर्स जो होते हैं, वो भी लड़ाई करते हैं और डॉग भी लड़ाई करते हैं। या फिर दूसरा एग्जाम्पल मैं बता दूं कि जैसे होता है ना कि एक डियर जो है, मतलब टाइगर से बचने के लिए वो दौड़ते रहता है, मतलब अपना लाइफ को सरवाइव करने के लिए वो टाइगर से वो बचते रहता है। ये भी एक तरह का एग्जांपल होगा इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल में। तीसरा इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। द कंपटीशन बिटवीन एनिमल्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। बोला जा रहा है वैसा कंपटीशन जो एनिमल्स और इन्वायरमेंटल फैक्टर के बीच हो, उसे इन्वायरमेंटल स्ट्रगल कहा जाता है। ये क्या होता है ना, एक तरह से इन्वायरमेंटल कंपटीशन जो होता है कुछ कारण की वजह से होता है, कुछ फैक्टर्स की वजह से होता है। जैसे कि फूड का स्टोरेज शॉर्टेज, मतलब फूड का कमी होना, या फिर वाटर या ऑक्सीजन का कमी होना, या फिर लाइट का कमी होना, प्रेडेटर्स, ये सब कारण ये हो सकता है। उसके बाद है वेरिएशन। वेरिएशन इज डिफाइन एज द डिफरेंस इन कैरेक्टर बिटवीन इंडिविजुअल। वेरिएशन जो है, वेरिएशन को डिफाइन किया गया है किसी भी इंडिविजुअल में, किसी भी व्यक्ति में उनके कैरेक्टर के डिफरेंस को। वेरिएशन अकर इवन बिटवीन द ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम पेरेंट। वेरिएशन जो होता है वह किसी भी सेम पेरेंट्स को ऑफस्प्रिंग में भी देखा जाता है। इवन इन द सेम ऑर्गेनिज्म वेरिएशन कैन बी ऑब्जर्व। इतना कि मतलब एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म में भी वेरिएशन को हम लोग देख सकते हैं। शेप में, साइज में, कितना कुछ में डिफरेंस होता है, एक तरह का कोई नहीं होता है, वही होता है वेरिएशन।
Darwinists believe that the small continuous variation are important for evolution. डार्विन ने मतलब माना है कि एक छोटा सा कंटिन्यू मतलब छोटा सा लगातार वेरिएशन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इवोल्यूशन के लिए. Darwinists describe two types of variation. They are favorable variation and unfavorable variation. डार्विन ने वेरिएशन को दो भाग में बांटा है. एक है फेवरेबल का वेरिएशन, दूसरा है अनफेवरेबल वेरिएशन. फेवरेबल वेरिएशन का मतलब होता है वो ऐसा चेंज बॉडी में जो एक होता है ना जो मतलब अच्छा हो, मतलब इन्वायरमेंट में रहने के लिए वो सक्सेसिव मतलब एक तरह से वो रह सके. एक होता है ना कि जैसे बोल सकते हैं एक अच्छा कैरेक्टर पाना. यूजफुल मतलब होता है ना यूजफुल प्रोसेसर स्ट्रगल के लिए इन्वायरमेंट में. और दूसरा है अनफेवरेबल कंडीशन. ये एक तरह का ऐसा होता है ये हार्मफुल होता है मतलब यूजलेस. ऐसा कैरेक्टर मतलब हो जाना जो यूजलेस हो उस तरह का वो होता है अनफेवरेबल कंडीशन. उसका जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. द ऑर्गेनिज्म प्रोवाइडेड विथ फेवरेबल वेरिएशन सक्सेस इन द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. मतलब ऑर्गेनिज्म को जो प्रोवाइड होता है फेवरेबल वेरिएशन वो सक्सेस हो जाता है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए. These organisms are the fittest for survival. Other animals are unfit to survive and they perishes. बोला जा रहा है जो ऑर्गेनिज जो है वो फिटेस्ट होता है सर्वाइवल के लिए और जो दूसरे ऑर्गेनिज होते हैं वो अनफिट हो जाता है मतलब जिसको अनफेवरेबल जो एक तरह से बोल सकते हैं वो सर्वाइव करने के लिए वो प्रेस खत्म हो जाता है. The fitness or unfitness is decided by the environment. The nature so the environment act as the selecting force. भाई ये जो फिटनेस जो है या अनफिटनेस जो है कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है इसका डिसीजन इन्वायरमेंट करता है या फिर नेचर करता है. इन्वायरमेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है एक तरह का सेलेक्टिंग फोर्स के रूप में ये एक्ट करता है. इट सेलेक्ट दोज ऑर्गेनिज विच आर प्रोवाइडेड विथ फेवरेबल वेरिएशन. ये उस ऑर्गेनिज को सेलेक्ट करता है जो फेवरेबल वेरिएशन को अपनाता है या फिर प्रोवाइड होता है उसको. उसके बाद आपको यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना है. नहीं उसके बाद ड्रॉ कीजिएगा वो ज़्यादा अच्छा होगा. ओरिजिन ऑफ न्यू स्पेसिस और स्पेसिएशन. एक नए स्पेसिस का ओरिजिन. डार्विन स्टार्टेड दैट Darwin stated that new species arise by the cooperation ऑफ ऑल द अबव प्रिंसिपल. बोला जा रहा है डार्विन ने जो है बताया है कि नए स्पेसीज जो है उनका उत्पत्ति हुआ है जितने भी प्रिंसिपल है उनके द्वारा ये उत्पत्ति हुआ है. ओवर प्रोडक्शन लीड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. एनिमल आर प्रोवाइडेड विथ ए बल्क ऑफ वेरिएशन. इन्वायरमेंट सेलेक्ट द एनिमल्स विथ फेवरेबल वेरिएशन. बोला जा रहा है ओवर प्रोडक्शन की वजह से मतलब तो नहीं कौन रह सकता है उसमें स्ट्रगल करना. एनिमल्स जो है वो प्रोवाइड करता है एक वेरिएशन को और इन्वायरमेंट जो है वो सिलेक्ट करता है एनिमल्स को फेवरेबल वेरिएशन के साथ. अकॉर्डिंग टू डार्विन ए न्यू species originate by the gradual accumulation of favorable variation for a number of generation. बोला जा रहा है डार्विन के अनुसार जो है एक नए स्पेसीज जो है उसका उत्पत्ति जो है ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन के द्वारा हुआ है एक तरह का फेवरेबल वेरिएशन में जो कि जनरेशन बाय जनरेशन ये होते रहता है. उसके बाद आपको ये चार्ट बनाना है. सेंट्रल थीम ऑफ डार्विनिज्म के द्वारा जो एक थीम रखा गया था. पहला तो ओवर प्रोडक्शन होगा. फिर जब ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो एग्जिस्टेंस के लिए रहने के लिए स्ट्रगल करना होगा. फिर वेरिएशन आएगा. वेरिएशन अगर अनफेवरेबल हुआ तो लीड टू डेथ हो जाएगा और फेवरेबल हुआ तो नेचर सेलेक्ट करेगा. फिर सर्वाइव करना होगा फिटेस्ट करने के लिए. उसके बाद इनहेरिटेंस होगा फेवरेबल कैरेक्टर्स के साथ. फिर ग्रेजुअल एक्युमुलेशन होगा फेवरेबल कैरेक्टर के साथ. उसके बाद ओरिजिन होगा नए स्पेसिस का. डार्विन क्वाइटेड जिराफ एज एन एग्जाम्पल. डार्विन ने इस अपने मतलब इवोल्यूशन को बताने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल जिराफ का रखा था. इन एनिशियन टाइम द जिराफ वेर ग्रेजिंग एनिमल्स ईटिंग ग्रासेस. एनिशियन टाइम में जो है मतलब जिराफ्स जो होते हैं वो घास खाते थे है ना. और व्हेन द देयर वाज ए स्कार्सिटी ऑफ ग्रासेस दे हैड टू डिपेंड ऑन द लीव्स ऑफ ट्रीज. उसके बाद जब घास का जब कमी होने लगा जब मतलब ग्रासेस का कमी होने लगा तब ये जो है ये पेड़ की लीव्स के ऊपर डिपेंड होने लगे. डार्विन बिलीव दैट देयर वाज शॉर्ट नेक्ड एंड लॉन्ग नेक्ड जिराफ इन एनिशियन टाइम. बोला जाए डार्विन ने कहा कि पहले जो है वो शॉर्ट नेक्ड और लॉन्ग नेक्ड वाले जिराफ जो है एनिशियन टाइम में पाए जाते थे. उसके बाद आपको ये फिगर ड्रॉ करना है. आप चाहे तो इसकी स्किप भी कर सकते हैं. अगर आपके पास टाइम हो तो ये फिगर ड्रॉ कर दीजिएगा नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा. फिगर ड्रॉ करने से अच्छा होगा लॉन्ग टॉपिक में.
Criticism of Darwinism. Charles Darwin natural selection theory is favored by many biologists. Still there are criticisms and against it. बोले चार्ल्स डार्विन जो है नेचुरल सिलेक्शन उसको बहुत लोगों ने, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन जो होता है ना कि कुछ कमी फिर भी रह गया था उसके अगेंस्ट में. जैसे डार्विन स्टेट दैट ऑल वेरिएशन आर इनहेरिटेड बट ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन हेरिटेबल एंड नॉन हेरिटेबल वेरिएशन. डार्विन ने ये तो कहा था कि वेरिएशन होता है इनहेरिटेड, मतलब होता है ना कि एक तरह का, मतलब वो लगातार होते रहता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन वैसे वेरिएशन होते रहता है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि हेरिटेबल और नॉन हेरिटेबल के बीच डिफरेंस क्या है. He did not explain the origin of new character. इन्होंने न्यू कैरेक्टर के ओरिजिन का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था. डार्विन डिड नॉट एक्सप्लेन द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस. डार्विन ने मतलब इनहेरिटेंस के प्रोसेस का एक्चुअल जो प्रोसेस जो है वो सही जो प्रोसेस है वो उन्होंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया था. द थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन नेचुरल फ्लावर एंड स्टेरिलिटी ऑफ हाइब्रिड. इस थ्योरी में मतलब होता है ना कि हाइब्रिड्स की स्टेरिलिटी, फ्लावर मतलब नेचुरल फ्लावर्स के बारे में इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है.